कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, एकदम एक्टिव होंगे। अच्छा, इतना लंबा वीडियो है, थंबनेल पे दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने इस पर क्लिक कर दिया, मतलब जेन्युइन बाइक वाले बाइक का आए हो आप। थैंक्स फॉर दैट एंड आई रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी हूँ और मुझे एक और देख रहा है बंदा जो जिसमें तो मेरे लिए सच में रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी इस बात पे। अच्छा, आज का वीडियो है दुनिया में सबसे यूनिक। किसी भी दुनिया के ऑटोमोटिव चैनल पे ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसका टॉपिक हो हाउ टू टॉक बाइक्स। एक्चुअली क्या है ना, हम आज के वीडियो में मैंने ना सीरीज़ नहीं बनाई पूरी, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, और अगर मैं सीरीज़ बनाता तो बहुत ही लंबा होता। सीरीज़ नहीं बनाई, स्टैंड अलोन वीडियो है, बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा, देखते हैं। सो मैं माइलेज की बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कहीं भी आना जाना होता है। मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं आना जाना होता है तो जिसके साथ भी आना जाना होता है उसके व्हीकल में होता है। तो इन शॉर्ट मैं अगर सीधा सीधा बोल दूँ, आई डोंट हैव अ बाइक। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप कैसे भी चल सकते हैं, मतलब वीडियो देखने के बाद आप किसी भी स्टेप पे चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है तो मैं थोड़ा स्टेप वाइज चलूँगा। तो भाई आज अपने पास FZ25 250 की बाइक है, सिंगल सिलेंडर यामाहा की स्पोर्ट्स मेक बाइक है ये। तो क्या है ना कि इंडिया में ज़्यादातर ऐसी बाइक्स पाई जाती हैं जो 155 सीसी से 400 सीसी के बीच में होती हैं। ऐसी बाइक्स इंडिया में इजीली पाई जाती हैं, इसलिए मैंने ये वाली बाइक, या फिर आपको इसी फील्ड में रिलेटेड बाइक मिल जाएगी। सो भाई अगर आपको किसी भी बाइक को जानना है ना, तो उसके सबसे पहले दो तरीके हैं। या तो उस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप रीड करें तब जानें, या फिर दूसरा तरीका है स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के बारे में उसकी जो लिखा पड़ी होती है उसे जानें, या फिर दूसरा तरीका है उस पर काम करके या फिर उसे चला के आप उसके बारे में जानें। तो सबसे पहले तो हम स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, जिससे हम समझ पाएँ बाइक किस स्टैंडर्ड की है। उसके बाद उसकी वर्किंग के बारे में भी जानेंगे, उसकी ड्राइव पे फोकस करेंगे उसके बाद। तो स्पेसिफिकेशंस जिससे हमें उसका स्टैंडर्ड समझ में आए, क्लास समझ में आए उस बाइक की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस बाइक के बारे में समझ में आ रही है अभी, वो ये कि एक नेक्ड बाइक है, नेक्ड स्पोर्ट्स बाइक है। अब मैं आपसे अब यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो इंजन है इसका विजिबल है। यहाँ फेयरिंग पे कुछ ढका नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ ढका नहीं हुआ, फेयरिंग दे रखी होती। अगर ये मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक होती तो इस पर फेयरिंग दे रखी होती, लेकिन इसमें नहीं दे रखी, इसलिए नेक्ड बाइक है। और क्योंकि इसकी एग्रेसिव स्टाइलिंग दे रखी है हमें, मतलब जो इसका लुक है वो थोड़ा अग्रेसिव सा फील होता है, इसलिए स्पोर्ट्स है। ठीक है, नेक्ड स्पोर्ट्स बाइक। सबसे पहली चीज़ हम जान गए फेयरिंग और उसमें डिफरेंस, फेयरिंग और नेक्ड में इंजन। अच्छा, जो अब जानने वाली बात है वो है इसकी इंजन का साइज़, यानी कि कितने सीसी की है बाइक। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमें जो बाइक का नेम दे रखा होता है, बता रखा होता है, उससे ही पता लग जाता है कि कितनी सीसी की होगी। उसके अराउंड ही नाम होता, उसके अराउंड ही, जैसे ये है FZ25 यानी 250 सीसी। भाई 2500 की कोई सोच ही मत रखो, 100 के आसपास में हमेशा सोच रखना, वरना बेवकूफ़ कहला जाओगे। जैसे यहाँ पे FZ25 लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे डोमिनार 400 लिखा होगा, पल्सर 220F लिखा होगा, 200 RS। वो उसकी सीसी से मतलब कॉपी, उसकी सीसी समझो, इसलिए देख रखा होता है। जनरली उसके आसपास ही सारे नंबर रहेंगे। क्या है ना कि एकदम आसपास इसलिए होंगे क्योंकि एकदम डिटेल्ड प्रिसीजन के साथ तो किसी भी बाइक में नहीं रहते नंबर। अब एक फैक्ट की बात सुनिए, ध्यान रखना इस चीज़ को कि जैसे जनरली होता है आसपास रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर कम ही होती है। जैसे डोमिनार 400 है तो उसमें 400 सीसी नहीं है, उसमें 390 सीसी है। लेकिन एक रेयर केस है, KTM की जो ब्रांड न्यू 390 है उसका केस एकदम रेयर है, वो 400 सीसी है, जबकि 390 रहता है। तो ज़्यादातर यूजुअली कम होती हैं, एक आध केस में ज़्यादा भी हो सकती है या प्रिसाइज हो सकती है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये जो वीडियो है ये सिंगल टेक में नहीं बन पाया, काफ़ी मुझे बार बार टेक्स लेने पड़े, 1 दिन 2 दिन 3 हफ्ते का टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में, ये रियलिटी है। तो अगर थोड़ी यूनिफॉर्म मेरी चेंज हो रही हो तो उसका थोड़ा आप माइंड मत करना, आप बस नॉलेज पे ध्यान देना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीसी जानने के बाद, वो है सिलेंडर। तो ये जो बाइक है ये है सिंगल सिलेंडर। अब सिंगल सिलेंडर मतलब छोटा इंजन। छोटा इंजन बोले तो मतलब हर ईच पिस्टन मैंने आपको बता दिया अपनी पहले की वीडियोस में क्या होता है, फिर भी यहाँ पे भी एक बार देख लो। पिस्टन ये जो होता है ऊपर नीचे जो जाता है, पर पिस्टन की ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, मतलब एक ही पिस्टन की जगह है वहाँ पे तो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। अब क्या रहता है ना कि जितनी भी अपनी जो जैसे ये वाली बाइक है
और बाकी जो अपनी जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स आजकल आ रही हैं वो सब सिंगल सिलेंडर ही है। पहले के टाइम की बात अलग है। क्या है, पहले जैसे आती थी अपनी, पहले तो बड़े इंजन होते थे, कम सीसी बड़े इंजन, अब क्या ज़्यादा सीसी और कम सिलेंडर, अब ऐसा होने लगा है। और जो पहले आती थी ना अपनी हाइसन जी डी आर 250, भाई वो आती थी 250 सीसी की बाइक, सिर्फ 250 सीसी की बाइक और ट्विन सिलेंडर के साथ। भाई क्या सही दिखी, वो दिखने में भी बल्कि थी और ऑफ कोर्स उसकी साउंड भी बेटर थी। अब मैं आपको प्राइस की रेंज का अंदाज़ा लगाना भी समझा देता हूँ। तो देखो, अगर बाइक होगी 150 सीसी से 350 सीसी की, तो समझ जाओ कि भाई 1 लाख से 3 लाख तक के बीच की बाइक होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। और अगर बाइक है आपकी 350 सीसी से लेकर 650 सीसी तक, तो भाई 3 लाख से 6 लाख तक की बाइक हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें चांसेस हैं, क्योंकि सीसी ऑफ कोर्स ज़्यादा है और साथ में चांसेस हैं कि ट्विन सिलेंडर भी हो। जो मार्केट में ट्विन सिलेंडर बाइक्स आपको 650 सीसी के सेगमेंट में मिलेंगी, वो होंगी आपकी मीटियोर, रॉयल एनफील्ड की मीटियोर, सुपर मीटियोर और निंजा की 400 और सबसे फेमस कंटिनेंटल GT 650, वो बड़े आराम से आएगी इस प्राइस से। बट अगर आप नोटिस करोगे कि जो 650 सीसी वाली जो सेगमेंट है ना भाई, इसमें जैसे जो बिगर बाइक्स रहती हैं, जो मतलब एक्चुअल जो बाइक्स हैं इसकी, जैसे होंडा CBR 650 और हार्ली डेविडसन निंजा 650, भाई ये ना प्रॉपर बिग बाइक्स हो जाती हैं, इसलिए ये 6 लाख से ऊपर ही जाती हैं। और 650 सीसी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, तो 6 लाख से ऊपर जाना बनता है इनका। अब देखो भाई, जिस बंदे को प्रॉपर बाइक्स की नॉलेज होगी ना, वो सीसी से ही समझ जाएगा बाकी स्पेक्स, वो सीसी से मतलब बाकी उसकी स्पेसिफिकेशन समझ जाएगा। जैसे 150 सीसी है तो कितनी टॉप स्पीड होगी उसकी, 120 से 150 तक की उसकी टॉप स्पीड होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इतना अपने आप ही समझ में आने लगता है। और कितनी सिलेंडर होगी, सिंगल सिलेंडर ही होगी, ऐसे समझ आने लगता है। और अगर जैसे 400 सीसी की है बाइक या उसके आसपास की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 180 टॉप स्पीड होगी। हॉर्स पावर कितनी होगी, 15, 20, 30, इससे ज़्यादा नहीं होती इन बाइक्स में। तो जैसे जैसे मतलब जितनी नॉलेज होगी उतना आप खुद ही सेगमेंट, आपको ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद बाइक की सीसी या किसी एक चीज़ से ही समझ जाओगे। अच्छा भाई, जो मीटर में आपकी जो टॉप स्पीड दिखाते हैं, जैसे 400 सीसी की बाइक है तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड दिखा रहे हैं। जो मीटर में नहीं आपकी टॉप स्पीड दिखाते हैं, 200 लिखी आ रही है कि 220 लिखी आ रही है, भाई वो फेक होती है, वो रियल नहीं होती। क्या है ना कि जब आप रियल स्पीड उसकी 180 ही हो, वो दिखा ज़्यादा रहे हैं, वो ऐसा है ना कि अगर आप उसे स्पीड गन या फिर डायनो पे ले जाके टेस्ट करोगे तो फिर वो आप देखोगे 180 है, तो जो नेट पे जो स्पीड लिख के आती है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होती है, वही आप मानिए, ये याद रखने की चीज़ है। अब बाइक को जानने के लिए हम बात करेंगे उसके मॉडिफिकेशंस की, कि हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब देखो, एज ए एंथुसियास्ट, जैसे मैं और तुम एंथुसियास्ट लोग हैं, तो बाइक को देख के ये मन तो करता ही है कि भाई इसे और बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे इसे बेहतर बनाया जाए, कैसे इसे मॉडिफाई करें। देख के मन तो होता ही है कि ये बेस्ट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ये हर एंथुसियास्ट का मन करता है। तो हम इसमें मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आपके सामने जो बाइक खड़ी होगी, अब मेरे पास ये FZ खड़ी है, आपके सामने जो भी बाइक खड़ी है आप उसमें ये देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मॉडिफिकेशंस की, वो आज हम जानेंगे और पहचानेंगे। सो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में गोल होना चाहिए कि हमें जो हमारी बाइक है, जो आपकी होगी, ये जो मेरे पास अवेलेबल है अभी, जो भी हमारे सामने बाइक खड़ी है, हमें एक गोल करना चाहिए कि हमें इसे कैसा मॉडिफाई करना है। हमें इसे टाइप्स होते हैं, फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक बनाना है या फिर कैफे रेसर बनाना है या एडवेंचर टूरर बनाना है, उस हिसाब से हमें मॉडिफिकेशंस के बारे में सोचना चाहिए। सो मैं एज ए एग्जांपल ये लेता हूँ कि मुझे ये वाली जो बाइक है इसे मैं कैफे रेसर में टर्न करूँ, तो ये जो अपनी बाइक है इसे मैं कैफे रेसर में टर्न करूँ, तो उसे कैफे रेसर बनाने के लिए सबसे पहले मैं हेडलाइट चेंज करने के बारे में सोचूंगा। तो हेडलाइट में लगाऊंगा राउंड वाली हेडलाइट। इससे क्या होगा, इसका जो फेस हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा और टंकी होगी वो बड़ी लुक देगी। ये बात आप याद रखिए, आगे की हेडलाइट छोटी करने से जो बॉडी के जो लुक होता है वो मैसिव लगने लगता है। ऐसे बॉडी बिल्डर्स का नहीं देखा, फेस छोटा, बड़े ट्रैप्स होते हैं कंधे के, वैसी लगेगी ये कुछ। और बाइक के रियर लुक को हैवी और क्लियर दिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे जो नंबर प्लेट है हम इसे छोटा वाला यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा पीस आता है, ईजिली अवेलेबल है मार्केट में।
वो वाली नंबर प्लेट यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो रियर व्हील का जो साइज़ है मैं चेंज किए बिना भी वो बड़ा दिखेगा। और जैसे ये व्हील कवर दिख रहे हैं हम इसे भी हटा देंगे। और बाइक को डैमेज से बचाने के लिए इसमें हमें बार्स लगा सकता हूँ, स्टंट बार्स जिसे कहते हैं। जैसे जो ये वाले बार्स हैं ऐसे यहाँ पे भी लग जाएंगे, थोड़े बड़े साइज़ के लग जाएंगे। आते हैं मार्केट में, आपने देखे होंगे, कई स्टंट बाइक्स पे देखे होंगे, वो लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि बाइक और सेफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे जो अपने ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक ट्रे लगा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एरिया भी सेफ़ हो जाएगा और बाइक की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। इससे समझ रहे ना, ट्रे और बार्स लगाने से सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है बाइक की। साइड व्यू मिरर्स जो मैं चाहूँगा कि कैफ़े रेसर में, क्योंकि बना रहा हूँ उसे, तो कैफ़े रेसर स्टाइल जो यहाँ से निकले नहीं रहते, यहाँ से ऐसे करके निकले होते हैं, वो वाले हम लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमें ये सस्पेंशन दे रखा है, यहाँ पे देख रहे हो नॉर्मल सस्पेंशन दे रखा है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि इसे अपसाइड डाउन सस्पेंशन लगा दूँ। अपसाइड डाउन सस्पेंशन के अपने बहुत फ़ायदे होते हैं, ज़्यादा सस्पेंशन पावर होती है उसमें। तो सीट भी चेंज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सीट चेंज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा अभी यहाँ पे, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। एक्चुअली सीट चेंज करने से मेरा नॉर्मल मतलब नहीं है कि जैसे सीट नहीं आप कवर अवर चेंज करा लिया, वो नहीं। जैसे ये डुअल सीटर से सिंगल सीटर कन्वर्ट करने में काफ़ी हो सकता है, मतलब खर्चा, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल जो इंसान जो मॉडिफाई करने पहले चाहेगा तो वो तो कंजूसी होती है ज़्यादातर लोगों में, तो हो सकता है कि ना ले। बाकी मैं आइडिया यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हाउ टू टॉक बाइक्स। और परफॉर्मेंस वाइज मोड्स की बात करें तो यहाँ पे मैं इरिडियम टाइप स्पार्क प्लग यूज़ कर सकता हूँ नॉर्मल स्पार्क प्लग्स की बजाय। और हाई फ्लो एयर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोल्ड एयर इनटेक, वो तो खैर अलग ही लग जाएगा इसमें, तो हाई फ्लो एयर इनटेक यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और सफाई भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। अगर आप जैसे थ्रॉटल बॉडी है ना, उसको एकदम क्लियर और साफ़ कर दोगे तो भी उसमें परफॉर्मेंस चेंजेस दिखेंगे आपको। जैसे ये बाइक तो अभी क्या बताऊँ यार, है थोड़ी डर्टी है। अगर मैं इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है उसे थोड़ा मतलब साफ़ कर दूँ, या जो इसकी थ्रॉटल बॉडी है अगर मैं उसे थोड़ा बिगर कर दूँ, या फिर मतलब बिगर डायामीटर वाली थ्रॉटल बॉडी यूज़ करूँगा, तो आपको पता है, मैंने इससे पहले भी बताया था अपने वीडियोस में, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। क्लच को हम साफ़ कर सकते हैं, या फिर क्लियर क्लच का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। काफ़ी कूल लगता है क्लियर क्लच देखने में, डुकाटी वगैरह में आपने देखा होगा क्लियर क्लच आता है। और नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट, हम टायर कर सकते हैं चेंज, और हम ECU ट्यूनिंग करवा सकते हैं। ऐसे मैंने आपको मैकेनिकल मोड्स भी मैकेनिकल मोड्स भी बताए हैं। मैकेनिकल मोड्स बताना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ ECU ट्यूनिंग के भरोसे आजकल लोग रह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है ना कि मैकेनिकल बंदे को आप सप्लीमेंट अगर दोगे और तब ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग कराओगे तो वो बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आप एक होती है नेचुरल बॉडी जो ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें नेचुरल खाने लगता है ना, वैसे ही है ECU ट्यूनिंग। मतलब खैर इसके मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा एक पूरा कॉन्सेप्ट। पेंट भी अडॉप्ट कर सकते हैं आप, कोई स्ट्राइपिंग या फिर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट इफ़ यू वांट, वो आप अपने अकॉर्डिंग टू अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने मतलब जितनी मॉडिफिकेशन हमने देखे हैं, एक मिनट ये भाई मैंने वो निकाल दी ना जैकेट, तो शर्ट में पूरी बॉडी से चिपकती है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा हूँ मैं। खैर कि अब हमने जो ये जितनी भी मॉडिफिकेशन हमने सोचे उस हिसाब से, जैसे मीडियम स्पार्क प्लग, हमने एग्जॉस्ट नहीं सोचा। आप ये देख रहे हो क्योंकि क्या होता है सिंगल सिलेंडर में जो एग्जॉस्ट होता है वो बहुत ही बेकार साउंड होता है, इसलिए मैंने एग्जॉस्ट को अडॉप्ट नहीं किया। बाकी जो मॉडिफिकेशंस मैंने अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है उस हिसाब से अगर आप वो करोगे पेंट इंक्लूडिंग, तो आपका खर्चा आ जाएगा कुछ 30,000 के आसपास। ऑफकोर्स इससे कम ही बैठेगा, लेकिन हो सकता है कि इतने तक चला जाए। डिपेंड्स ऑन बाइक टू एंड डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू गेट। अगर आप हमारे यहाँ से कराओगे तो मैं कह रहा हूँ 30,000 से कम में ही आएगा ऐसा, इतनी सी मॉडिफिकेशन में खर्चा। ये बहुत ही माइन्यूट मॉडिफिकेशन, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप ऐसे चलाओगे ना, सिर्फ इतनी मॉडिफिकेशन करवाने के बाद, सिर्फ इतनी कम मॉडिफिकेशन करवाने के बाद जब आप बाइक को अपनी राइड करोगे ना, कंप्लीटली यूनिक एंड बेटर देन बिफोर। नॉट इवन लुक बट ऑल्सो परफॉर्म। मॉडिफिकेशन और क्या कहते हैं अपग्रेड बाइक का कंप्लीटली आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। आप जैसे अगर ये वाली बाइक है, अगर आपके सामने बुलेट 350 खड़ी हो या फिर क्लासिक 350 खड़ी हो,
तो आप उसे सोचो कि आप उसे या तो कैफे रेसर बना सकते हो या फिर आप उसे सिंगल सीटर बॉबर बना सकते हो। क्या करना है ना, देखो बस बाइक को देखना है, अच्छे से समझना है कि बाइक को मतलब देखो और ये समझो कि आप उसमें किस हद तक की ऑल्ट्रेशन कर सकते हो अपने बजट के साथ। अब ये मॉडिफिकेशन है, मुझे पता है आप बाइक लवर हो तो आपको खुद करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और मैं ये कहूँगा कि खुद करो। हाँ भाई, खुद ट्राई करो भाई, खुद बाइक को उठाओ, उससे छेड़छाड़ करो भाई। ये तुम्हें तुम्हें ये सब नॉलेज दे रहा हूँ जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और क्या है ना कि ब्रो, अगर आप ट्राई करने जा रहे हो तो ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि आप खुद करो। और अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे, या फिर मैं ये कहूँगा कि अकेले मत करो, अगर हो सकता है तो अकेले भी करो वैसे। और अगर हो सकता है तो किसी को साथ ले लो, किसी एक्सपर्ट को साथ ले लो। अगर कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा तो फिर जाके करवाओ, है ना। अब करवाना तो है ही मॉडिफिकेशन, देखो आए हो, सड़ी बाइकें चलाओ, सही सड़ी सड़ी गाड़ियां चलाओ, नॉर्मल नॉर्मल, और मर के चले जाओ। ये भाई मैं मेरी थोड़ी ऐसी सोच है भाई। अब मैं कार गाय हूँ, बाइक गाय हूँ, तो फिर नॉर्मल सोच तो रख नहीं सकता। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ क्या यार, आपकी भी तारीफ है, आप और मैं एक जैसे ही हैं। हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज हो सकता है कि मुझे किसी भी फील्ड में किसी और गाड़ी या बाइक के डायमेंशन में आपको ज्यादा नॉलेज हो मुझसे, ऑफ कोर्स हो सकता है। बट अगर आप मतलब, मुझे बाकी प्लेसेस का तो पता नहीं है आप जहाँ से मॉडिफाई कराओगे, अगर आप मेरे यहाँ से मॉडिफाई कराओगे, मतलब हमारे यहाँ से मॉडिफाई कराओगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भाई जो कॉस्ट होगी उससे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ज्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है भाई कैसे एंथुसियास्ट लोग कैसे कैसे पैसे जोड़ के आ रहे हैं। और हो सकता है कि आप थोड़े बड़े लेवल के हो, तो फिर ऑफकोर्स क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉस्ट फालतू की नहीं बढ़ेगी यार, ऑफकोर्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप किसी डिटेलिंग वाली शॉप पे जाके नहीं करवा रहे, प्रॉपर मॉडिफिकेशन वाली शॉप पे जाके करवा रहे हो भाई। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। वो बलेनो यहाँ पे रखी है ना भाई, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है वो अपना यहाँ पे, बलेनो 2003 वाली सेडान जो आती है, जीडीएम लिखता है उसका। अच्छा, और मैंने अपनी मतलब कॉन्टैक्ट के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। यार भाई, मैं आपको बताने वाला था कि अब हम जो कुछ बाइक्स होती हैं, जो मतलब आपके सामने जो बाइक होगी अभी सामने, अब मुझसे मतलब कैसे खोलें। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, वीडियो का लास्ट पार्ट था, कि जैसे हम ऐसी कौन कौन सी अल्ट्रेशन हैं, क्या पार्ट्स हैं हम बाइक्स के जिन्हें हम इंस्टेंट खोल देंगे और हम खुद ही लगा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपर्ट। ठीक है। यूजुअली लोग गैराज जाते हैं। अब आपको गैराज जाने की जरूरत नहीं है उन चीज़ों को बस खोलने के लिए। जैसे वो चीज़ मैं बताने वाला था MT-15 को लेके, दिलीप भाई हैं हमारे, उनकी बाइक है वो, उनके वो लेके मैं वो वीडियो बनाने वाला था, मतलब आ गया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उन्हें जाना पड़ गया आउट ऑफ टाउन, और फिलहाल हमारे पास दिलीप भाई जैसे एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट अगर बताएगी तो फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बाइक को ऑपरेट करता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि भाई इसका कंपनसेशन मैं आपको दूंगा, तो इसके बदले मैं अभी इसके बदले आप जो सीन अभी एक बैठा था हमारे गैराज में, मतलब अपने गैराज में, ऐसा सीन बैठा था ना भाई कि तीन बहुत ही गजब की चीज़ें थी। हैव अ लुक ऑन दैट। एंड MK5 जेटा, और ये अपनी हार्ले डेनी, कौन सी 7 सीरीज। ये है भाई सीन आज का। एक फ्रेम में तीन लेजेंड, तीन लेजेंड एक फ्रेम में भाई साहब। 20 लाख, 8 लाख और 1.5 करोड़। नेक्स्ट टाइम मैं आगे की वीडियोस जो आएंगे मैं उनमें प्रॉमिस करता हूँ कि हम जो वो पार्ट्स हैं बाइक्स के जो हम इंस्टेंटली खुद खोल सकते हैं, खुद लगा सकते हैं, वो मॉडिफिकेशन वाले पार्ट जो हम खुद अपनी बाइक के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, यू नो। से मैं बता देता हूँ, वर्बली अभी बता देता हूँ मैं। जैसे स्पार्क प्लग, आप खुद उसे निकाल के इसे टेस्ट कर सकते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। बाकी आप इंजन ना खोल दें पूरा, उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रहेगा वो। और और of course tires, seats, headlights, handlebar. You can alter it by yourself. Handlebar, steering handle. तो तब तक के लिए टेक केयर,
बर्न आउट द डाउट एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी मोर, मतलब ऐसी चीज बताऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही सिंपल होती है समझने में, और 95% लोगों को जो कार के 95% लोगों को पता ही नहीं है वो, और उसकी वजह से आप ना आपका लेवल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे आ जाएगा इन नॉलेज ऑफ बाइक्स एंड इंजन एंड